मात पिता का प्रेम ये पावन, इन नैनों से झलकता है। नन्हे नन्हे हाथों से आशीष दया का उठता है। बुंदेले हर बोलों के मुख, अब तो यही कहानी है। कर्नाटक के संत ने कीनी, धन्य हमारी जवानी है। कर्नाटक के संत ने कीनी, धन्य हमारी जवानी है। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, हर यादों का जीवन में एक रोल होता है। वे जब कोई घटनाएं घटती हैं, यादें अपने आप आकार लेकर के सामने खड़ी हो जाती हैं। मुझे याद है, मैं कुंडलपुर में ज्ञान साधना केंद्र के बाहर बैठा था। थोड़ी गर्मी लग रही थी, अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई, तो फरवरी के महीने में भी गर्म सा महसूस हुआ तो बाहर आ गया। 15 मिनट बैठे हुए थे मुझे, उतने में वह ब्रह्मचारिणी मेरे सामने आकर के और बैठी और हाथ जोड़ कर के मुझे देखा। उसके दोनों गुलाबी गालों में आंखों से ऐसा आंसू बड़ा सा गिर रहा था। उसके मुख से बस एक शब्द निकला, हमारी दीक्षा पक्की हो गई। हमने उससे कहा, सच में? बोले हाँ, हमारी दीक्षा पक्की हो गई। हम अब भी आचार्य जी के पास कायोत्सर्ग करके आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ समाधिस्थ आर्यिका श्रुतमती माता जी की। चूँकि ब्रह्मचारी अवस्था में मैं और उनके घर के एक ब्रह्मचारी दोनों, प्रदीप भैया, जो आज वर्तमान में मुनि श्री अचल सागर जी महाराज के नाम से देश में जाने जाते हैं, हम दोनों का बिल्कुल घनिष्ठता थी। सागर जाऊं तो उनके घर में ही रुकना है, वहीं नहाना है, वहीं धोना है, वहीं खाना है। उनकी छोटी बहन थी आर्यिका श्रुतमती। वो पूर्व का परिचय, मैंने पहले ही कहा ना, जिंदगी में यादों का एक रोल होता है। जब बहुत तेज भूख लगी और उसने दूर से समझ लिया कि भैया जी आए हैं, थक गए हैं, इनको बहुत तेज भूख लगी है। 8:30 बजे घर पहुंचा पूजा करके, गर्मी के दिनों में, तो खाना तैयार मिला। हमने उससे कहा कि 10 बजे मिलता है, 8:30 बजे हैं। बड़े स्नेह से कहा उसने कि आपको भूख लगी होगी, कुलबुलाहट हो रही होगी, गर्मी में तप के आए हैं। हमने सोचा थोड़ा जल्दी खा लेंगे, 1 घंटा पहले तो क्या बिगड़ जाएगा। और गरम गरम रोटी खिला करके ब्रह्मचारी अवस्था में भी बहुत अच्छे से संभाला। हम लोगों की मुनि दीक्षा हो गई, हम अपनी जगह आ गए, वो अपनी जगह आ गई। हम दोनों की मुनि दीक्षा लेते लेते उसके मन के अंदर भाव आ गया था कि मुझे व्रत लेना है। और आचार्य जी के पास चूँकि परिवार पूरा का पूरा, पिता श्री ज्ञानचंद जी और माता जी सुगंधी बाई जी, नाम शायद मैं भूल रहा हूँ,
ये दोनों व्रती थे, दोनों के घर में 2-2 प्रतिमाओं के व्रत थे। बाद में 7-7 प्रतिमा के व्रत हुए और शायद ज्ञानचंद जी के आज 10 प्रतिमा के व्रत हैं उनके पिताजी के। परिवार का माहौल पूरा धार्मिक था। पिता से कहा कि एक बार मुझे व्रत लेना है, और पिताजी ने ज़्यादा ना नुकुर नहीं किया। चूँकि महाराज संघ में ही महाराज थे तो उनका भी समर्थन मिला, तो व्रत तो हो गया। दीक्षा में मेहनत होती है। जब आप किसी फील्ड पे आते हैं तो फिर आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण सब देखा जाता है। और आरिका शुद्धमती की जब दीक्षा का प्रसंग बना, मैं बाहर बैठा आई, बिल्कुल गुलाबी गाल थे, चमकता चेहरा, गोरी, ऐसे बड़े बड़े आंसू गिर रहे थे। हमने कहा क्या हुआ? मेरी दीक्षा पक्की हो गई। ऐसी खुशी, क्या गजब की खुशी। उस खुशी में एक चीज देखने लायक थी कि अब मेरा समर्पण मेरे गुरु भी देख पाएंगे। जैसे मिट्टी, आचार्य श्री जी ने मूक माटी लिखी है बंधुओं। मूक माटी में माटी कहती है, पद दलिता हूं, पतिता हूं, पातिता हूं औरों से। मिट्टी और स्त्री की एक जैसी कहानी है। पद दलिता हूं, लोग मेरे ऊपर पैर रख करके चले जाते हैं। पद दलिता हूं, पतिता हूं, गिरी हुई हूं, रास्ते में पड़ी हुई हूं, पातिता हूं औरों से, और लोग मुझे और पतित करते हैं। मिट्टी की और स्त्री की एक जैसी कहानी है। मूक माटी आज मुझे याद आ रही है गुरुदेव की। मूक माटी में गुरुदेव ने कहा, वही बात उसके चेहरे पर दिख रही थी। जब कुम्हार घड़ा बनाता है, घड़ा बनाते पर मिट्टी का चयन करता है। मिट्टी के चयन करने के बाद जब मिट्टी की विकास की यात्रा शुरू होती है, मिट्टी की, स्त्री की या किसी शिष्य की विकास की यात्रा शुरू होती है तो समर्पण से। देखना है किसी शिष्य के अंदर तो एक खूबसूरत चीज़ देखो कि ये अपने गुरु को कितना समर्पित है, ये अपने गुरु के लिए क्या क्या सह सकता है। हर शिष्य में वो चीज़ देखना। ये मत देखना कि शिष्य कैसा है, ये देखना कि शिष्य का उसके गुरु के प्रति समर्पण कितना गहरा है। वो अपने गुरु के लिए केशलोच कर सकता है। हमको क्या पता मार्ग कैसा होता है, कोई शिष्य क्या जानेगा। वो तो गुरु जी के प्रति इतना आकर्षण था, उस आकर्षण के चक्कर में बड़े बड़े घरों की बेटियों ने बाल उखाड़ करके और फेंक दिए बाहर। हमने उससे कहा, सही में हो गई ना? हाँ। एक बार उसने कहा, हाँ भैया पक्की हो गई। हमने उससे कहा, नीलू बहुत दिन बाद तुमने हमको भैया कहा है, नहीं तो जूली जूली। हमने कहा, जूली तुमने बहुत दिन बाद भैया कहा है, नहीं तो तुम हमेशा महाराज कहती थी। बोले आप कोई नहीं था तो हमने कहा एक बार तो भैया बोल ही दो। यादों का जिंदगी में बहुत रोल होता है। और वह मिट्टी के जैसा जीवन जीने वाली स्त्री पर्याय, निंद पर्याय से अपने समर्पण की विकास की यात्रा खुद लिखती है। जैसे मिट्टी, स्त्री भी लिखती है, पुरुष भी लिखता है। कुम्हार के हाथ में, कुम्हार की नज़र में आ जाना ही बहुत बड़ी भाग की बात है। मैं भी था, कहाँ पतित सा जीवन जी रहे थे, पद दलित थे, पतित थे और पातित थे औरों से। दोस्त भी संसार में देखो ना कैसे मिलते हैं। जुआ खेलने वाला मिल जाएगा लेकिन मंदिर ले जाने वाला नहीं मिलेगा। शराब पीने वाला दोस्त मिल जाएगा लेकिन सम्मेश शिखर जी की यात्रा निर्विकल्प के साथ कराने वाला नहीं मिलेगा। कहीं पर भी अच्छे काम हो रहे होंगे तो बचाने वाला मिल जाएगा, डुबोने वाला नहीं, डुबाने वाला मिल जाएगा, बचाने वाला नहीं मिलेगा। पतित लोग अगल बगल मिल जाते हैं, लेकिन जब मिट्टी को कुम्हार मिलता है तब मिट्टी प्रसन्न होती है। लेकिन विकास की यात्रा इतनी सरल नहीं होती। मिट्टी को खोदना, खोदने में सबसे पहले कुदाली लगती है। एक शिष्य को उसके घर से खोदना
खोद करके निकालना, उसमें भी कुम्हार की मेहनत लगती है। वो जो कुम्हार था वो बहुत गजब का था हमारा। मैंने शुरुआत के मंगलाचरण में कहा, माता पिता का प्रेम ये पावन इन नैनों से झलकता है। वो कुम्हार कुदाली भी चला रहा है और माँ और पिता के जैसा प्यार भी कर रहा है। वही कुम्हार हमसे कह रहा है शाम का भोजन नहीं करना, जबकि कुम्हार को पता है कि 20 साल की उम्र में जठराग्नि बहुत तीव्र होती है। लेकिन गुरुजी कहते थे कुदाली तो चलानी पड़ेगी ना। सबसे पहले पेट पे कुदाली चलाई। कुदाली चला करके 6 टाइम खाने वाले को 1 टाइम पर लेकर के आए गुरु महाराज। प्रेम के चक्कर में उनकी कुदाली का ये वार सह गए और मिट्टी कुदाली से निकली, पीठ पर चढ़ी, आंगन तक पहुंची। आंगन तक पहुंचने के बाद जो संगठन था जीवन का, उसको कुम्हार जैसे चूरा चूरा करता है, ऐसे ही गुरु महाराज ने दिमाग में रहने वाली हर राग की कणिका का चूरा चूरा किया। जितने मोटे फत्ते पत्थर होते हैं, जितने भी कंकर होते हैं, कुम्हार चाल करके पूरा निकाल देता है। देखा है घड़ा कैसे बनता होगा? आप क्या जानो, आप नहीं समझते, आपको तो बस 100 रुपए का मिल गया तो ले आए। कुम्हार क्या मेहनत करता है, ऐसे ही गुरु अपने शिष्य के ऊपर मेहनत करते हैं। मेहनत करना, कुदाली से खोदना, संसार से खोद करके निकालना, निकाल करके अपने आंगन में लाना, अपने आंगन में ला करके फिर उसको चूरा चूरा करना, उसको चालना। चालने के बाद सुकून नहीं, चालने के बाद उसके ऊपर पानी डालना, पानी डाल करके अंग अंग को गलाना, गलाने के बाद पैर से रौंदना। रौंदने की प्रक्रिया देखी है ना? हाँ, गुरुजी एक बार कहते थे हम लोगों से, जो जितना ज़्यादा रौंदा जाता है वो उतना दूर तक चल पाता है। फिर आचार्य सिंह जी ने खुद स्पष्ट किया। गुरुजी कहते थे कि आटा होता है ना, रोटी का आटा, रोटी का आटा भी उसनते हैं और पापड़ का आटा भी उसनते हैं। आप बताइए दोनों आटे में से कौन सा आटा ज़्यादा देर तक रौंदा जाता है? पापड़ के आटे को उसनने में 1 घंटा लगता है। क्या है? रोटी का आटा तो कुछ नहीं है, डाला, पानी डाला, मसला, उठाया, उंगली फंसाई और किनारे कर दिया। 7 मिनट में, 8 मिनट में, आप 10 मिनट में अधिकतम रोटी का आटा उसन लेंगे। लेकिन जब पापड़ का आटा उसनते हैं तब उड़द की दाल लाई, मसाला लाया, पानी डाला मात्रा में, फिर उसमें तेल घी डाला, फिर उसको लगातार कूटो। क्यों? वो पानी से नहीं उसना जाता, तेल से उसना जाता है। तेल से उसनते उसनते उसको कूटो, कूटते 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 उसको मिलाओ, फिर उसको मुलायम करो। गुरुजी कहते थे जितनी देर तक कुटोगे, जितनी देर तक उसने जाओगे अपने कुम्हार के हाथ से, उतनी देर तक चल भी पाओगे। रोटी सुबह की बना दो, शाम खराब हो जाती है। 10 मिनट उसना तो 6 घंटे में निपट गई। और पापड़ का आटा एक बार उसन गया तो अगर मर्यादा की बात ना करें तो 2 महीने तक चल जाएंगे। इतनी दूर तक यात्रा है कुटने पिटने के कारण। कुटना पिटना भी कितना जरूरी है जीवन में। और श्रुतमती कहती हैं कि मेरी तो दीक्षा पक्की हो गई, अब आप मेरा समर्पण देखिएगा। मैंने कहा इस मोक्ष मार्ग में सबको सिर्फ समर्पण ही दिखाना पड़ता है, और दिखाना नहीं, अंतरंग से देना पड़ता है। जैसे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने माँ भगवती जिनवाणी को अपना समर्पण दिया। भरी जवानी में राणोली से निकले थे ये सोच करके कि कुछ जैन दर्शन का पढ़ लेंगे, और पढ़ाई के वक्त जब इतनी सी बात कह दी कि जैनियों के पास साहित्य के नाम पे धरा ही क्या है, इतनी सी बात चुभ गई। जिनवाणी को ऐसे समर्पित हुए कि अपनी जिनवाणी के लिए अपनी जवानी दान कर दी। 14, 12, 13 साल की उम्र में कोई सिर पे चोटी बांध दे और ये कह दे कि आज से मेरा पूरा जीवन जिनवाणी के लिए समर्पण है,
ये समर्पण से ही ये परंपरा चलती है। हम जहाँ पर बैठे हैं, ये बैठी हुई परंपरा समर्पण की परंपरा है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने भगवती के ऊपर समर्पण किया, उसकी सेवा करी, प्रकांड विद्वान बने, बाद में अधेड़ उम्र पर मुनि दीक्षा ली, चारित्र के शिरोमणि बने, एक हीरा तरासा लेकिन जोरदार चरासा, विद्याधर से विद्यासागर बनाया दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने। उस विद्यासागर ने पूरे के पूरे विश्व को धर्म का सागर बना करके दे दिया। एक हीरा तरासा, अद्भुत। जैसा उनका भगवती के प्रति समर्पण था, ऐसा गुरुदेव का अपने गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के प्रति समर्पण था। वही समर्पण गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी का गुरुदेव के प्रति है। एक एक इंच चलते हैं सोच समझ के, निरख निरख कर पग धरे, धारे करुणा अंग, ते गुरु मेरे उर बसो। साधुओं में अगर कोई साधु देखना होगा ना बंधुओं, तो गुरुदेव समय सागर जी महाराज को देखिएगा। हम लोग तो साधु जैसे हो सकते हैं, लेकिन साधु ही देखना है तो आपको उनको पास में जाकर के देखना पड़ेगा। साधु होने में और साधु जैसा होने में बहुत अंतर है। प्रतिसत्ता मुख माटी में लिखा है, सत्ता शाश्वत होती है बेटा, प्रतिसत्ता में होती है अनगिनत संभावनाएं। इसीलिए तो खसखस के दाने के जैसा बड़का बीज वह उचित समय पर हवा खाद पानी मिले तो अल्पकाल में फलीभूत होकर के वटवृक्ष के रूप में परिवर्तित होता है बेटा। सत्ता तो शाश्वत होती है बेटा, प्रतिसत्ता में होती है अनगिनत संभावनाएं। ये बात हर साधक जानता है। सत्ता शाश्वत होती है, आत्मा शाश्वत होती है, ये बात हर साधक जानता है। किसी को अपनी देह छोड़ने का गम नहीं होता, वो जानता है सत्ता शाश्वत होती है, लेकिन प्रतिसत्ता में होती है अनगिनत संभावनाएं। ये जो प्रतिसत्ता मिली है ना, ये जो पर्याय मिली है, ये पर्याय को कहते हैं प्रतिसत्ता। इस प्रतिसत्ता में अनगिनत संभावनाएं हैं उत्थान और पतन की। सामान्य से किसान का बेटा घर के अंदर गन्ना काट रहा था, लेकिन दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के हत्थे चढ़ गया तो गन्ना काटने वाला, कर्म काटने वाला आचार्य विद्यासागर जी महाराज बन गए। गुरु देखते हैं कि प्रतिसत्ता में कैसी संभावनाएं हैं। आप प्रतिसत्ता को सत्ता समझते हैं, आप शरीर को शाश्वत समझते हैं, होता नहीं। यहाँ दर्शन सिखाता है सत्ता तो शाश्वत होती है बेटा, प्रतिसत्ता में होती है अनगिनत संभावनाएं। ये प्रतिसत्ता ही राजनेता बनती है, यही प्रतिसत्ता मुनि बनती है, यही प्रतिसत्ता आरिका बनती है, यही प्रतिसत्ता आचार्य बनती है, निर्यापक बनती है, यही प्रतिसत्ता जो है तपस्वी बनती है, महोपवासी बनती है। प्रतिसत्ता में अनगिनत संभावनाएं। इस अनगिनत संभावनाओं में आरिका श्रुतमती का वह समर्पण युग अपने हिसाब से हमेशा याद रखेगा, क्योंकि आरिकाएं तो आरिकाएं हैं। आज 180 से ऊपर, 75 से ऊपर, 175 से ऊपर आरिकाएं हैं गुरु महाराज के संग में। हर आरिका के साथ वह बात है, हर आरिका का समर्पण देखने लायक है। मैं इस बात को गर्व के साथ कहता हूं, बहुत गर्व के साथ। मुनि बनने के बाद कई लोगों के जीवन में ऐसे चारित्र मोहनी कर्म का उदय आया कि साधु बनने के बाद साधु मार्ग से उनको स्खलित होकर के पिछी कमंडल छोड़ करके घर जाना पड़ा। लेकिन गुरु महाराज से इतनी सारी आरिकाएं दीक्षित हैं, आज तक जिस आरिका के हाथ में पिच्छी आई, मृत्यु पर्यंत उसके हाथ में पिच्छी बनी रही। ये उनके समर्पण की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। परिस्थितियां कैसी भी रही, लेकिन कभी भी किसी आरिका ने अपना पिछी और कमंडलू छोड़ने की भावना भी मन के अंदर लेकर के नहीं आई। समर्पण की कहानी देखिए, एक साधक के मन के अंदर एक साधु के साथ क्या देखा जाता है, किस चीज के लिए आप उसके हाथ में रोटी रखते हो। एक बार देखो तो सही,
किस बात के कारण? ये जो समर्पण है जैन शासन के प्रति आपका, ये हम जैसे गृहस्थ नहीं कर पाते। धम्मम शरणम पब्बजामि, हाथ जोड़ता है गृहस्थ, भगवान स्वीकार करो। क्यों? क्योंकि हम जैसे चारित्र मोहिनी कर्म के उदय वाले कहाँ एसी से बाहर निकलेंगे? आप ही तो हैं जो भरी गर्मी में एसी से बाहर निकल करके बिना पंखे के रात गुजार करके उबला पानी और एक टाइम का पानी पी करके दिगंबर जैन साधु एक बार आहार करता है। जिस वक्त आहार करता है उसी वक्त पानी पीता है। एक बार पानी पी करके 24 घंटे मई की गर्मी में चलाना, कंठ सूख रहा हो सूख जाए लेकिन श्रद्धा ना सूखे। ये समर्पण की कहानी मजबूत छाती के साथ जिंदगी भर जीने की जो एक अंदर जुनून है, इस जुनून की बेदी पर सबसे ऊपर विराजमान है आज आरिका श्रुतमती माता जी, आज आरिका समाधिस्थ उपशांतमती माता जी। ये महासती हैं। महासती क्यों है? क्योंकि इनके अपरिग्रह का सतीत्व अपने आप में अब विश्वविख्यात है। कोई साधक मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद निष्कलंकित जीवन जी करके संलेखना को प्राप्त हो जाए, ये उसके जीवन का सौभाग्य है। बहुत बड़ा सौभाग्य है किसी के ब्रह्मचर्य पर कोई आक्षेप ना करे। बड़ा सौभाग्य है किसी के सत्य पर कोई आक्षेप ना करे, किसी की अहिंसा पर कोई आक्षेप ना करे, किसी के अचौर व्रत पर कोई आक्षेप ना करे। ये दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आरिका समाधिस्थ उपशांतमती जी और उपशममती जी और आरिका श्रुतमती जी, ये दोनों बिल्कुल वैसी महासतियाँ निकली जैसी हमारी सीता, द्रौपदी और अंजना थी। पूरा जीवन, निर्बाध जीवन 20 साल का, और मजाल है कोई उनके चरित्र पर कोई कीचड़ भी उछाल दे, सोच भी नहीं सकता। आज इसीलिए दर्द है। दर्द इसी बात का है, वियोग का दर्द नहीं है, विरह का दर्द है। विरह का दर्द कैसा है? कल तक उस प्रतिसत्ता के कारण जो और प्रतिसत्ताएं प्रतिभाषित होती थी, आरिकाएं 20 साल से 20 जगह पर चातुर्मास किया होगा। 20 जगह चातुर्मास करने पर श्रावकों को धर्म के मार्ग पर लगाया होगा। जहाँ जहाँ उनका चातुर्मास हुआ होगा वहाँ कोई ना कोई उनसे जुड़ा होगा, उनसे उनने धर्म लिया होगा। मैं सोच रहा था कि उनको विरह का दर्द कितना हो रहा होगा। ये विरह का दर्द है, ये अभाव का दर्द है। अगर किसी को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए कोई प्रतिसत्ता निमित्त बन रही हो और वह प्रतिसत्ता मिट जाए तो किसी का तो सम्यक दर्शन मिट गया, किसी का सम्यक ज्ञान मिट गया, किसी का सम्यक चारित्र मिट गया, किसी का प्रशस्त राग मिट गया। ऐसे कितने लोगों को आरिका उपशममती जी और आरिका श्रुतमती जी ने जोड़ा होगा अपने साथ जीवन में। बिल्कुल सरल और सहज आंख वाली थी आरिका उपशममती जी। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर बिल्कुल भोलापन, जैसे सीधी गैया खड़ी कर दी गई हो। कुछ गैया तो लात मारती हैं, लेकिन कुछ गैया होती हैं कि छोटा सा बच्चा भी पास में आ जाए तो अपने थन से दूध देकर के उसका पेट भर सकती हैं। ऐसे बिल्कुल सरल गैया जैसी सरल सजल आँखों वाली उपशममती जी। चेहरे पर उनका भी एक नूर था, वाणी में अपना ओज, शरीर में तेज, विद्या, और इस विजय की जो शौर्य गाथा लिखी है यह भी युगों युगों तक याद की जाएगी। ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज की महासती हैं। महासती, ये सतियाँ एक नहीं हैं, दो नहीं हैं, आज 180 से ज़्यादा हैं। और आगे भविष्य में गुरुदेव जब समय सागर जी महाराज और नई महासतियों को इस मार्ग पर लाएंगे, उस वक्त भी उनके समर्पण की परिभाषा देखने लायक होगी। क्योंकि गुरुदेव जितना छानबीन करते थे उतनी ही छानबीन गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी भी करते हैं। आचार्य श्री जी ने मूक माटी में लिखा है, आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता बनकर के मार्ग प्रशस्त करता है बेटा। फिर क्या शब्द हैं गुरुदेव के मूक माटी पे,
आस्था से वास्ता होने पर, आपका अगर मोक्ष मार्ग में आस्था हो, आपकी आस्था मजबूत हो, बुढ़िया की लाठी के जैसी ना हो, अंगद के पैर के जैसी हो, एक बार पैर रख दिया तो अब तो कोई इसको कितना भी बड़ा रावण आ जाए हिला नहीं सकता। आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता हो करके, मार्ग स्वयं भगवान बन करके, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित स्वयं भगवान बन करके, रास्ता स्वयं शास्ता बन करके मार्ग प्रशस्त करता है बेटा। मार्ग की प्रशस्तता मिलती रहती है। साधु दुनिया में कहीं भी जाए वो कभी अकेला नहीं होता। साधु के साथ उसका सम्यक दर्शन, उसका ज्ञान, उसका चारित्र हर कदम पर कदम रखता है। हर कदम पे कदम के साथ कदम ताल होती है चारित्र की, ज्ञान की, दर्शन की। हर कदम पर उस साधु के साथ उसके गुरु का विश्वास, उसकी आस्था, उसका समर्पण हर कदम पर होता है। आरिका भले संक्षेप समय पे समाधिस्थ हो गई, लेकिन वो उस समय भी अकेली नहीं थी। उस समय भी अपने गुरु के प्रति जो उसका समर्पण था, उसके शरीर के साथ समर्पण भी सांस ले रहा था। और बात तो सत्य है ना, सत्ता तो शाश्वत होती है बेटा, आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता। प्रतिसत्ता में होती है अनगिनत संभावनाएं। ये प्रतिसत्ता बड़ी जबरदस्त है। आप भी जहां पर बैठे हैं ये प्रतिसत्ता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये धर्म की प्रतिसत्ता है। घर के अंदर बैठ करके मेहनत करते हो, ये मत सोचना सारी मेहनत से अपना ही घर संभालेंगे, नहीं संभाल पाओगे। मैं एक बार गुरुजी के साथ बरगी डैम देखने गया। बरगी डैम देख रहा था, अंदर से पानी धीरे धीरे रिस रहा था। मेरा दिल घबरा गया। हमने कहा इतना बड़ा डैम है और अंदर से पानी रिस रहा है। इंजीनियर ने बताया रिस नहीं रहा है, ये डैम को बनाए रखने के लिए सीपेज पॉइंट बनाए हैं। अगर ये सीपेज पॉइंट ना हो तो पानी के साथ जो ऑक्सीजन है वो सामने की दीवार फोड़ करके बाहर निकल जाएगी। उस ऑक्सीजन को निकालने के लिए नीचे से सीपेज पॉइंट है। ऐसे ही तुम्हारे घर के अंदर जो पुण्य की नदी बहती है, इसमें अगर तुमने सीपेज पॉइंट नहीं लगाया तो ये पुण्य की नदी तुमको पाप के गर्त में गिरा देगी। ये प्रतिसत्ता की संभावनाएं हैं। ये प्रतिसत्ता वाले लोग जो होते हैं ये दुनिया में कमाल करते हैं। सत्ता तो शाश्वत होती है बेटा। ये बात तो चामुंडराय को भी पता थी। वे भी सीख गए थे, वे भी गृहस्थ थे, उन्होंने भी किसी गुरु का उपदेश सुनकर के सीखा होगा। अकूत संपदा का धनी चामुंडराय, सोने चांदी के ढेर का मालिक, पूरी की पूरे सोने चांदी के ढेर को भगवान बाहुबली की मूर्ति के अंदर लगा करके चले गए। सत्ता तो शाश्वत होती है बेटा, प्रतिसत्ता में होती है अनगिनत संभावनाएं, अनगिनत। आपने तो सिर्फ 2-4 संभावनाएं अपनी देखी। बस रोटी बना लेंगे, एक गाड़ी रख लेंगे, एक घोड़ा रख लेंगे, अच्छी साड़ी रख लेंगे, 4 ज्वेलरी रख लेंगे। प्रतिसत्ता तुम्हारी इतनी कमजोर नहीं है। इस प्रतिसत्ता को मार करके बैठे हैं आप। आपकी प्रतिसत्ता है खसखस के दाने के जैसा बड़का बीज। वह अल्पकाल में उचित समय पर हवा, खाद, पानी मिले तो अल्पकाल में बट वृक्ष के रूप में फलीभूत होता है बेटा। इतना सा होता है। खसखस का दाना देखा है? उससे भी छोटा होता है बड़का पेड़ का वो जो बीज होता है, उससे भी छोटा। और जब वो फलीभूत होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है, तो दूर तक पता नहीं कर पाएंगे कि मूल शाखा कहाँ पर है। छोटा सा बीज, इतना सा, इतने से बीज से पेड़ निकला, पेड़ से जटाएं निकली, जटाएं फिर जमीन तक गई, जमीन से फिर डेवलपमेंट हुआ। कोलकाता के वर्टिकल गार्डन में जाकर के देखिएगा, एक खसखस के दाने के बराबर बड़ के बीज ने 5 किलोमीटर का डाइस एरिया घेर करके रखा है। प्रतिसत्ता में होती है अनगिनत संभावनाएं। इन अनगिनत संभावनाओं से रचा पचा होता है साधु। उसको जो मौका जैसा दिया जाता है वह अपनी अनगिनत संभावनाओं को प्रस्फुटित करता है। अल्प समय पर मिट्टी, हवा, खाद, पानी बस मिल जाए,
माली सही तरीके से पोषण कर दे, सही समय पर ऊपर से 2-4 पत्तियां काट दे, 2-4 शाखाएं तोड़ दे। माली को देखा है ना, देखा होगा, बड़ी सी कैंची लेकर के आता होगा आपके गार्डन में, दिन भर कच 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 चलाता रहता है। गुरु महाराज भी ऐसे थे, दीक्षा देने के बाद हम सब के ऊपर सिर्फ कैंची ही चलाते रहते थे। ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करते, आंखें दिखाते रहते थे। एक बार तो किसी का मन उदास हो गया, उसको भी समझाया, माली के उपवन में और जंगल में जो अंतर होता है वही गृहस्थ और एक शिष्य में अंतर होता है। गृहस्थ जंगली जीवन जीते हैं, जब जहाँ जो मन आया उपज गया, लेकिन जिस पौधे की देखभाल माली करता है, कितना सुंदर दिखता है वो गार्डन। क्यों? दिल गार्डन को देख करके गार्डन गार्डन हो जाता है। क्यों? माली ने संभाला है। उस माली की करामात है। पौधे की क्या करामात है? पौधा तो उबड़ खाबड़ उड़ रहा था, माली कच्च 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 करके शिष्य को आकार देता है। गुरुदेव ने पूरी आरिका संघ को आकार दिया, गुरुदेव ने पूरे मुनि संघ को आकार दिया। जब कभी भी आरिकाएं कुछ समय के लिए भी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए भी किसी सिद्ध क्षेत्र पर आचार्य के दर्शनार्थ पधारती थी, गुरुदेव ऐसा खींचते थे आरिकाओं को कि हर आरिकाओं का परिष्करण हो जाता था। और वो जानते थे कि इस प्रतिसत्ता की पर्याय की रक्षा करने के लिए इस तरीके की कटिंग और बडिंग माली को लगातार करनी पड़ती है। जिस भट्टी से हम लोग निकल कर के आ रहे हैं वो किसी सामान्य लोहार की भट्टी नहीं है, वो ISI मार्क टाटा स्टील का सरिया है। 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोहे को वहाँ पर जा करके उबलना ही पड़ता है और अपने कुम्हार के हिसाब से ढलना ही पड़ता है। वो ढली ऐसी गजब की ढली कि आरिका गुरुमती माता जी के संगस्थ रह करके, कठोर अनुशासन है गुरुमती जी का, जरा सी बात में कब नदी उफन जाए कोई भरोसा नहीं है। उस उफनती नदी में वो 20 साल रही, वहाँ पर रह करके अपने अहिंसा, अपने संयम, अपने दृढ़ संकल्पों को निराबाद रूप से पालती हुई 1.5 साल से देख रहा था। धीरे 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 गांव गांव पांव पांव जाती हुई पूरी सम्मेद शिखर जी की यात्रा, पंच पहाड़ी की यात्रा, पूरा इतना लंबा 1600 किलोमीटर का विहार करके, उससे भी ज़्यादा का 9 दूनी 1800, 2200 किलोमीटर से ऊपर का विहार करके सारे तीर्थ क्षेत्रों को, साधक के जीवन में एक भाव रहता है, मुनि बने हैं अपने पैर से सम्मेद शिखर जी का पहाड़ चढ़ लें। और वो आरिका श्रुतमती जी, उपशममती जी, ये दोनों उपवास का नियम लेकर के पहाड़ चढ़ती थी। पूरे रास्ते मौन, पूरा पहाड़ की वंदना करना, नीचे आना, समय पर सामायिक करना और ध्यानस्थ हो जाना। चातुर्मास किया, सम्मेद शिखर की तलहटी पर गुणायतन में रह करके और अपनी वो विशुद्ध स्थान बढ़ा करके, पैर कितना छिला लेकिन चेहरे की चमक खत्म नहीं है। बस चरई वेती का सूत्र साधक के मन के अंदर आज एक नियोग पर विश्राम पा गया। सत्ता तो शाश्वत होती है, ये बात तो हम भी जानते हैं। दर्द तो प्रतिसत्ता के मिटने का होता है, वियोग का दुख नहीं है। मुनि श्री अचल सागर जी महाराज से भी मैंने कहा कैसा लग रहा है, बोलते वियोग का दुख नहीं है, अभाव का दुख है कि वह जो जिन शासन की प्रभावना करती थी, अब वैसी प्रभाविका दोबारा आचार्य भगवंत गुरुदेव समय सागर जी महाराज को और लानी होगी। मुनि श्री अचल सागर जी महाराज जी से पूछा कैसा लग रहा है। सहज एक ही कहना था, और अच्छे से संलेखना होती खुशी होती, लेकिन जो भी करके गई है वह भी अपने आप में गर्व की बात है। माथा झुकता नहीं साधकों का। साधक जानते हैं सत्ता तो शाश्वत होती है बेटा, प्रतिसत्ता में होती हैं अनगिनत संभावनाएं। और सिर्फ एक साधक के जीवन में नहीं, हर साधक के जीवन की प्रतिसत्ता में होती हैं अनगिनत संभावनाएं। आप सब महानुभाव जो इस ध्यान से मुझे सुन रहे हैं, आप भी प्रतिसत्ता का एक रूप हैं। इस प्रतिसत्ता में अनगिनत संभावनाएं, 80 साल की उम्र में भी प्रतिसत्ता में अनगिनत संभावनाएं। किसी भी उम्र के पड़ाव में हैं,
ये मत सोचना जीवन स्थिर हो गया, ये मत सोचना कि जीवन में ठहराव आ गया। ठहराव नहीं आ गया। जीवन प्रतिसत्ता प्रत्येक समय परिवर्तित संवर्धित होती रहती है। गुरु का हाथ चाहिए। जैसे वह मिट्टी कुम्हार के हाथ में जाती है, कुटती है, पिटती है, गलती है, छनती है, रौंदी जाती है, रुंधती है बहुत जबरदस्त तरीके से। कुम्हार से मट्टी कहती है कितना रौंदोगे अभी, और जब तक तुम्हारे शरीर के अंदर ये दरदरापन मिट ना जाए, जब तक तुम दया मूल से आमूल चूल परिवर्तित संवर्धित होकर के गाढ़ी चिकन चिकनी ना बन जाओ, तब तक कुम्हार पैर से रौंदता है। रौंदते वक्त मिट्टी रुंधती है ये तो दिखता है, लेकिन कुम्हार की मेहनत को कौन देखता है। ठंडी के दिनों में कुम्हार जब पानी डाल करके मिट्टी को रौंदता है तो मिट्टी की ठंडक कुम्हार के जिस्म पर घुसती है। कुम्हार सहता है, मिट्टी को रौंदता है। रौंदते ना ही रौंदना अंतिम प्रकल्प नहीं है, पहले तो रौंदना, रौंद करके विगत के पूरे संस्कार को मिटाना, मिटा करके नई सत्ता के चक्र पर चढ़ाना, चाक पर चढ़ाना, चढ़ा करके दिमाग को घुमाना, घुमाते घुमाते इतना घुमाना कि घुमाने वाले का, घूमने वाले का दिमाग ही पूरा घूम जाए। मिट्टी का घूमना कुम्हार का देखिएगा। फिर उस पर गीले हाथ का सहारा दे करके उसको आकार देना। आकार देने में भी कुम्हार तो कुम्हार होते हैं। कई बार कुम्हार इतनी रुदती पिटती कुटती मिट्टी से भी घड़ा ना बना करके चिलम बना देते हैं। बंधुओं, बाजार में चिलम देखी होगी ना, बनारस के घाट पर देखिएगा, सारे गंजेड़ी चिलम पीते हुए मिट्टी की मिलेंगे, बाजार में मिलेगी। उस चिलम को उठा करके उस चिलम से कहना, रे हतभागी, कैसा तेरा दुर्भाग्य है, कैसा दुर्भाग्य है। खदान से खुदी होगी, गधे के सिर पर चढ़ी होगी, कुम्हार की आंगन पर पटकी गई होगी, कुटी गई होगी, पिटी गई होगी, लुटी गई होगी, उसके बाद छानी गई होगी, अंग अंग तोड़ा गया होगा, उसके बाद तेरा मुख मरोड़ा गया होगा, तुझे बढ़ते चाक पर उलेड़ा गया होगा, उसके बाद तेरे को घुमाया। लेकिन कुम्हार के माथे के अंदर का मति भ्रम कि इतना पिटने के बाद मिट्टी की चिलम बना दी। चिलम का भविष्य क्या है? उसके मुख पर एक अंगारा रखा जाता है, अंदर तमाकू या गांजा, और जिसके मुख पर वो खींचता है उसका मुख भी जलता है और उसका मुख भी जलता है। इतना कुटने पिटने के बाद अगर जीवन सिर्फ जलने वाला और जलाने वाला बना तो सोचो हमारा जीवन पूरा चिलम के जैसा हो गया। लेकिन गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने कभी किसी की चिलम नहीं बनाई बंधुओं। उन्होंने हमेशा मिट्टी का घड़ा बनाया, लोगों ने माथे ऊपर रखा, आज भी रख रहे हैं आप लोग। उनके बनाए घड़े माथे ऊपर, क्यों? उस महापुरुष के बनाए हुए घड़े हैं। ये घड़े शीतलता देते हैं, ये घड़े चिलम नहीं हैं, ये घड़े जलते नहीं हैं, ये घड़े जलाते नहीं हैं। जलने जलाने के काम से मुक्त है इनकी मिट्टी। ये सिर्फ शीतलता फैलाने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसलिए तो आप माथे ऊपर रखते हैं। अतिथि संविभाग होता है, पूजाएं होती हैं, बैठकी में वो घड़े लगते हैं। घर के अंदर चौके में एक घड़ा ना मिले तो घड़ी घड़ी घड़े की याद आती है। ऐसे ही इधर के घड़े में भी अगर उनका एक घड़ा ना मिले तो घड़ी घड़ी धर्म की याद आती है कि कई एक तो साधु होता जो साधु जैसी परिभाषा लिख रहा होता। उस कुम्हार ने उपशममति और शुद्धमति को बहुत अच्छे से गढ़ा बंधुओं, खूब अच्छे से गढ़ा, और ऐसी भट्टी में रखा। मुलायम भट्टियाँ भी हैं, आर्यका अनंतमति की, ऋजुमति की, तपोमति जी की कोमल भट्टियाँ हैं। लेकिन श्रुतमति उपशममति गहरी और मोटी भट्टी में तपाई गई। जैसे गुरु महाराज ने देखा कि यहीं रहेगी तभी तेरा भविष्य और चमकेगा, और प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने धर्म को, अपनी सत्ता को, अपनी प्रतिसत्ता को बचा करके 20 साल तक निर्दोष निष्कलंकित साधना जी करके वे महासतियाँ कल नियोग से कहें
या प्रयोग से। नियोग था, ऐसा कहूँ कि उनको इस तरीके के दुष्चक्र से समाधि लेनी थी, या फिर किसी का प्रयोग कहूँ कि शराब ने किस तरीके से इंसान के सिर पर चढ़ कर के उस व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा था, वो ड्राइवर, वो सामने से आया, सामने से आकर के 4 आरिकाओं को उड़ाने की तैयारी थी उसकी। ये नियोग नहीं था, ये प्रयोग था। किसी ने प्रयोग किया कि इस गाड़ी से हम इनको उड़ाएं, देखते हैं उड़ने पर कैसा मजा आता है। ऐसे भी आताताई लोग हुए हैं इस धरती पर, जब बड़े बड़े हाथियों को पर्वत की चोटी से ले जा करके उनकी सूंड काट देते थे और फिर धक्का मार के नीचे गिराते थे और चिंगाड़ की आवाज से सुकून मिलता था। ये प्रयोग, उस प्रयोग के कारण 2 सतियां, महासतियां आज हमारे बीच में नहीं है। किसी ने प्रयोग किया और उस प्रयोग भी अपने आप थोड़ी हुआ होगा। देश में कैसी नीतियां हैं, राम के राज्य में दारू सर चढ़ के बोल रही है। ये आचार्यों ने, जैनाचार्यों ने ऐसी व्यवस्था लिखी है। राजनेताओं को जैनाचार्यों की व्यवस्थाओं को समझना होगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से मेरा कहना है, ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइएगा। वो भी गुरु जी के भक्त हैं, है ना मोदी जी? आप भी तो गुरु जी के भक्त हैं। आचार्य जी के पास गए हैं, बैठे हैं, राम मंदिर की आपने स्थापना करी है। आचार्य जी के चरणों में बैठ करके आपने देश की सुकून और शांति की कामना करी है। आपने मांस शराब विरोधी अभियान चलाए हैं और आपकी सत्ता को रहते रहते आज 12-14 साल होने को आया। आपके राज्य में दारू इतनी सर चढ़ के बोल रही है लोगों के कि वह लोग उसका प्रयोग करते हैं। ये नियोग नहीं था, ये दारू का प्रयोग था। किसी के दिमाग पर चढ़ करके दारू बोल रही थी। आज इस सरकार के द्वारा बेची जाने वाली वह दारू किसी के प्रयोग के कारण 2 आरिकाओं को असमय में परलोक गमन के लिए निमित्त बन गई। जैनाचार्यों ने 7 व्यसनों को कहा है। पूरे देश के राजनेताओं को यह बात सुननी होगी, कान खोल के सुननी होगी कि 7 व्यसन ऐसे हैं, जब तक ये व्यसन भारत में रहेंगे भारत कभी भी उत्थान को प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक, इसी भारत में कहा जाता था यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यही कहते थे ना। स्त्रियों की, भगवतियों की आराधना मंदिरों में इसलिए की गई कि नारी का सम्मान बचा रहे। इसी भारत में रहने वाले पर आज संविधान ने ऐसे संविधान बनाए हैं कि किसी की स्त्री किसी के साथ रह ले तो कोई दोष नहीं है। सीता जी, जिसको रावण ने छुआ तक नहीं था, लंका गई, अशोक वन में रह करके आई कुछ दिन तक, उसके कारण सीता के ऊपर अपवाद हो गया। यहाँ पर संविधान कहता है कि शादी के बाद आपकी स्त्री किसी और के साथ प्रेम करती है तो कोई बात नहीं। इसको हमारे आगम में पर स्त्री गमन कहते हैं। जब तक ये पाप भारत में होता रहेगा, ये भारत लाख कोशिश कर ले, इसका विकास नहीं हो सकता। बापू का नाम लेकर के, महात्मा गांधी का नाम लेकर के लोग दारू का ठेका कर रहे हैं। भारत जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ने महात्मा गांधी का नाम लिया है। महात्मा गांधी का नाम लेकर के दारू का ठेके बांटने वाले। जब ये कोरोना लगा था ना बंधुओं, कोरोना में बड़ा कमाल हुआ। 48 दिन तक दारू नहीं बिकी पूरे भारत में कहीं। पूरी दुकानें दारू की बंद थीं। अच्छे अच्छे दारूखोर घर के अंदर शांति से बैठे थे। कितना भी हैवी ड्रिंकर क्यों ना हो, बिल्कुल शांति से घर के अंदर बैठा था। दारू है ही नहीं। 45-48 दिन तक तुम्हारे घर का आदमी बिना दारू के रह गया। सरकार, भ्रष्ट सरकार, ये भ्रष्ट सरकार ने कोरोना के टाइम पीरियड में किराना की दुकान नहीं खोली। सबसे पहले क्या खोला, आप ध्यान रखिएगा, दारू की दुकान में छूट है। क्यों? बड़ी पीड़ा हो रही है लोगों को, दारू के बिना मर रहे हैं लोग। क्या नीति है सरकार की कि दारू के बिना वो देश नहीं चला सकती। इसको हमारे यहाँ 7 व्यसनों में
शराब मदिरा पान को व्यसन में रखा। इस व्यसन के ताकत के बल पर देश चल रहा है। ध्यान रखिएगा, जब तक शराब होगी तब तक, आज 2 आरिकाओं के साथ ये प्रयोग किया है किसी ने, ये प्रयोग आपके साथ भी होगा। आपके पुत्र अगर एक पैग भी लेता है ना, वोकेशनली ड्रिंक करता है, महाराज शनिवार को, सैटरडे संडे को IIM किया हुआ है इसलिए छूट दे दी आपने, IIM किया हुआ है इसलिए नॉनवेज खा सकता है, सिगरेट पी सकता है। 7 व्यसन से मुक्त समाज होगी, 7 व्यसन से मुक्त देश होगा, तब जाकर के मन जो मानवो भूयात भारतः प्रतिभारतः। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे, मनुष्य शरीर का मनुष्य नहीं है, इसको वास्तव में यहाँ से मन जो मानवो भूयात, ये मनुष्य के शरीर के जैसा दिखने वाला इंसान वास्तव में मानव बन जाए। भारतः प्रतिभारतः, ये भारत प्रतिभारत बना रहे। आज साधुओं को देखिएगा, प्रतिभारत भारत के उज्जवल भारत हैं ये। एक समय पानी पी करके तुम तो नहीं जी सकते एक दिन भी, ये बात बिल्कुल तय है। कह दें कि एक दिन का पानी पी करके जी के दिखा दो, रात दिन तुमको सिर्फ मगरमच्छ के पानी के जैसा समुद्र दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो आरिकाओं को सोचिएगा, कितनी सारी आरिकाएं कितना उग्र विहार कर रही हैं, एक समय छोटा सा थोड़ा सा पानी पी करके कैसे काम चलाती होंगी। लेकिन जब तक ये 7 व्यसन इस दुनिया में रहेंगे, यहाँ पर हिंसा का तांडव होता रहेगा। जब तक 45-48 दिन तक शराब एक बूंद नहीं बिकी, सब जिंदा थे, कोई नहीं मरा, लेकिन सरकार का रेवेन्यू नहीं आ रहा था, उसके कोष नहीं भर रहे थे। सत्ता लोलोपियों ने कोरोना के टाइम पीरियड पर भी सबसे पहले खोली तो शराब की दुकान खोली। दूसरा कोई उपाय नहीं है क्या? एक भी उपाय नहीं है पैसा रेवेन्यू कमाने का। जितना टैक्स शराब पे लगाते हो इतना दूध पे लगा दो भैया, तो भी लोग खरीदेंगे, खाएंगे, पिएंगे। दूसरे 1000 टैक्स हो सकते हैं, शराब सोचो, कल भी कल्पना करिए इस भारत की वसुंधरा पर एक बूंद भी शराब ना हो। 2 रुपए किलो का गेहूं दे रहे हैं उस गरीब को कह करके, वो 150 रुपए का ठर्रा पी रहा है। 2 रुपए किलो का गेहूं, 1 रुपए किलो का चावल। बोर्ड बैंकिंग के क्या घटिया चाले हैं। 1 रुपए किलो का चावल लेकर के वो रोज लाता है, हर महीने 35 किलो 40 किलो चावल उठा रहा है, उसी को उठा करके बाजार में बेच रहा है। 40 रुपए किलो का चावल उठा करके लाया, 400 रुपए का बेचा। घर के अंदर 2 किलो चावल भी नहीं आता उसके यहाँ, 400 के 400 की शराब पी लेता है। घूम करके पैसा सत्ताधारियों के पास पहुंच जाता है। ये हमारा भारत है, हिंसा का तांडव दिखाने वाला भारत है। ये हकीकत है, इसको ध्यान रखिएगा। 1 रुपए किलो का गेहूं लेने वाला 150 रुपए का ठर्रा पीता है, स्पीड पीता है। मैं जंगल जाता हूं, कई बार होता है शराब के ठेकों के आसपास ही जंगल की जगह मिलती है, खड़े होकर के लिस्ट पढ़ लेता हूं। 35 रुपए की हेमा मालिनी है, धर्मेंद्र मिल रहा है 70 रुपए का, डबल ब्रांड मिल रही है 105 की, बियर की बाटल 165 रुपए की हो गई है, वाइन जो है वो 90 रुपए का 30 ml हो गया है। पूरा रेट लिस्ट पढ़ करके चला आया मैं, एक बार में पढ़ ली और याद कर ली। फिर मैंने देखा इतने कोने में हजारों गिलास प्लास्टिक के पड़े हैं। ये प्रतिसत्ता है, ये समाज की प्रतिसत्ता है जो गांव के बाहर शराब के ठेके पर गिलासों के बीच में डूबी मिलती है। इसी प्रतिसत्ता के चक्कर पर एक अच्छी पर्यायधारी आरिका श्रुतमती जी और उपसममती जी का अकाल में समाधि मरण हो गया। बंधुओं, आज आरिका के जाने पर वियोग नहीं है, विरह और अभाव का दर्द है इस बात का कि गुरु महाराज का बनाया हुआ घड़ा जब तक बजता टनटनाता, तब तक जिन धर्म की सारे गामा पाधानी सा हर गली में जाकर के करता। अब उसके मुख से जो सारे गामा पाधानी सा हो रहा था, अब वो सारे गामा पाधानी सा कौन करेगा? आप तो अपने घर में बैठे हैं आराम से, लेकिन रोड पर जब साधु निकलता है कितने द्वंद्वों के साथ निकलता है। रोड में बड़े बड़े वाहनों से सामना करना पड़ता है, मिथ्या दृष्टि लोग निकलते हैं। अभी निकल रहा था, एक दिन बस के ऊपर से किसी ने थूक दिया, यहाँ पर पूरा थूक पड़ा। हमने कहा भैया तुम्हारी कोई गलती नहीं, कोई बात नहीं। तुरंत कमंडल उठाया, पूरा पानी से साफ किया, आगे चलता बना।
किसी को अंदाज तक नहीं लगा कि किसी ने साधु के ऊपर थूक दिया। सब सहना पड़ता है। कितनी चीज़ें तुम्हारे साधु के साथ रोड पे होती हैं, तुमको भी अपने साधु के साथ रोड पे होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। संकल्प करिए कि उस प्रतिसत्ता को बचाए रखने के लिए हम अपना समय का योगदान देंगे। ये समय बहुत जरूरी है। श्वेतांबर बंधुओं से भी कहना चाहता हूँ, दुनिया में जितने भी श्वेतांबर बंधु हैं, जब भी आपके घर से कोई महासती निकले, जब कभी आपसे कोई घर से कोई साधु वृंद निकले, उनको अगले गांव तक छोड़ करके आइए। मैंने देखा, मैं जगदलपुर विहार कर रहा था, श्वेतांबर बंधु के बीच से गांव के बाहर तक छोड़ा, मथेड़ बंदामी बाप जी फिर पधारिएगा, ये कह करके शावक घर लौट जाता है, साधु आगे बढ़ जाता है। इसी कारण तो साधुओं के साथ भी कैजुअलिटी होती है। बंधुओं, इन श्वेतांबर संप्रदाय के पूरे धर्म प्रेमी बंधुओं से कहना चाहूँगा, भाई हैं आप हमारे, आप भी अपने गुरु महाराज की साध्वी महासतियों की रक्षा करिए। आज 2 महासती गई हैं, कल और कोई महासती का इस तरीके से महाप्रयाण ना हो, इस प्रकार की आपको भी अनुकूलता और व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। फिर वह बात कहूँगा, किसी अच्छे कुमार के हाथ पर चढ़ना मजाक नहीं होता। उस गुलाबी गालों पर 2 आंसू की बूंदें आज भी मुझे याद है, आज भी याद है। रोते रोते हंसते हंसते दोनों एक साथ था उसके चेहरे पर, रो भी रही थी, हंस भी रही थी श्रुतमती, और मुझसे कहती है मेरी दीक्षा पक्की हो गई। यादों का जिंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। वो इस तरीके से नहीं गई होती तो ये बात मुझे याद भी नहीं आती, लेकिन उसका असमय में जाना मुझे अतीत पर ले गया, सत्ता प्रतिसत्ता पर ले गया, मिट्टी पर ले गया, कुम्हार पर ले गया, उस नियोग और प्रयोग पर ले गया, साध व्यसन पर ले गया। इस उद्बोधन से आप भी अपने जीवन की प्रतिसत्ता को और विकसित करिए। अभी आपका अंत नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है आपके साथ। हम कितनी बार मैंने कही ये बात, ये जैन कुल, ये मनुष्य पर्याय अहंकार के लिए नहीं मिली हमको ना धन संचय के लिए मिली है। संवेदनाओं को सर्वोत्तम आकार कोई दे सकता है तो जैन दे सकता है। उसके हृदय की दया, उसके हृदय का इंद्रिय दमन, उसके हृदय का त्याग पूरे विश्व में सर्वोपरि है। सर्वोपरि है तुम्हारा त्याग। तुम अपने त्याग की प्रतिसत्ता को प्रज्वलित करो, अपने आप को एक जलती हुई ऐसी मिसाल बनाओ कि लोग बोले कि इसने अपनी पर्याय को घर में अंदर रह करके धन्य कर लिया। मैं जब देखता हूँ बड़े बड़े उन श्रेष्ठियों को जो धन के अंबार पर बैठे हैं, लेकिन उनको अंबार पर बैठने का कोई भी गर्व नहीं है। कोई भी आता है उस पर्याय को समझते हुए, उस प्रतिसत्ता को समझते हुए लगातार अपने धन को उड़ेल करके इस संस्कृति के निर्माण में अभूतपूर्व सहयोग करते हैं। इस प्रतिसत्ता से अपने आप को भी भावित करिएगा। आप लोग सिर्फ दुनिया में घूमने नहीं आए बंधुओं, हम इस पर्याय में जैन कुल हमको ऐसे नहीं मिला। पूर्व पर्याय में पता नहीं कैसी मेहनत करी होगी, कितना पसीना सुखाया होगा, कैसे विशुद्ध स्थान बढ़ाए होंगे, तब इस मनुष्य पर्याय में जिनकुल मिलने पर धार्मिक बुद्धि मिलने के साथ गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, उनका दिल पे स्थान मिल जाना, उनकी सत्ता के साथ रह करके अपने आप को जलज्वायमान कर लेना, मसाल बन जाना, मिसाल बन जाना मजाक नहीं होता। सत्ता तो शाश्वत होती है, लेकिन प्रतिसत्ता में होती हैं अनगिनत संभावनाएं। आप अपनी प्रतिसत्ता को ज्वलंत बनाइए ना। अभी बुझे बुझे मसाले हैं, इतना बुझा होना भी अच्छा नहीं है। बहुत अंदर से हृदयवती चेतना को करुणा से आप्लावित करना पड़ता है। हृदय शून्य चेतना किसी काम की नहीं, हृदयवती चेतना बना करके रखिएगा। ये मेरी श्रद्धांजलि है उन 2 महासतियों को जिनका नाम आर्यका उपशममती और श्रुतमती है। आज गुरु महाराज की मुख माटी मेरे माथे में बोल रही है, उनका चक्र बोल रहा है, वो चाक बोल रहा है, वो कुम्हार बोल रहा है, मिट्टी का समर्पण बोल रहा है, उस महासतियों की आस्था बोल रही है। आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता बन करके मार्ग प्रशस्त करता है। बेटा, आपका भी मार्ग प्रशस्त हो। इस प्रतिसत्ता की बात को आप भी अंतर्मन में समझ पाएं। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज हम खड़े वाणी के ज्ञान से